जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जरा सुनिए मेरी बात को, ध्यान से सुनिए, सब इधर देखिए। आप जिस परंपरा से हैं, कोई पुष्टि मार्गी होगा, कोई रामानंदी होगा, कोई रामानुजी होगा, कोई वैष्णव संप्रदाय से होगा, कोई भोलेनाथ को मानने वाला होगा, कोई हमारे वृंदावन बिहारी को मानने वाला होगा। आप लोग अपने अपने परंपरा के इष्ट को पहले जानिए। जिसका इष्ट बलिष्ठ नहीं होगा उसके घर में कोई भी काम अच्छा नहीं होगा। कई लोग करते तो हैं लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता। 2 दिन पूजा होती है लेकिन तीसरे दिन पूजा से मन उचट जाता है। 4 दिन पूजा करते हैं लेकिन 5वें दिन पूजा से मन उचट जाता है। एक पिता का कोई बालक है, 4 दिन पिता माने, 5 दिन माने, 6 दिन माने, लेकिन इसके बाद पिता कह दे कि पुत्र मेरा नहीं है, ऐसा होगा क्या? एक घड़ी पुत्र कह सकता है जब तक छोटा है तब तक। और सच्ची बताऊं, मैया यदि बालक को 5 दिन भी अपने पयोधर का पान करा ले तो घर में किसी को बालक नहीं जानता, लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया है अपनी मैया को तुरंत जानता है, अरे ये मेरी माँ है। इतना बालक जानकार है, क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि ये मेरी मैया जन्म की इष्ट है। अपनी मैया को इतना बलिष्ठ कर लेता है बालक, जान जान के कि किसी की गोद में दे देना, लेकिन वो रहेगा नहीं, अपनी मैया की गोद में ही चुप होगा। तो पुत्र कह सकता है थोड़ी देर के लिए कि मेरे पिता नहीं है, लेकिन पिता नहीं कह सकता कि ये मेरे पुत्र नहीं है। हमारे परम पिता कौन है? प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार, श्री वृंदावन बिहारी लाल, भोलेनाथ। इनसे अपना संबंध बनाइए, और यदि इनसे आपका संबंध नहीं बना तो दर दर भटकते रहेंगे। हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। अपना इष्ट मजबूत करिए, थोड़ा सा मौन रहा करिए। हर बात का उत्तर दे देना यही आपकी अच्छाई नहीं है। ये संसार का नियम है, जो कुछ नहीं बोलता उसे बुलवाया जाता है, और जो बहुत कुछ बोलता है उसे चुप कराया जाता है। कबीर दास जी कह रहे हैं, बहुत हंसने में क्या रखा है, थोड़ा सा जीवन बचा है, अब तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। जिसने हमें तन दिया हम उसको ही आज भुला दिए। हम कितने बड़े हैं, एक बात समझिए, जो हम भगवान से मां के गर्भ में कह के आए हैं वो एक भी शर्त हम निभा रहे हैं क्या? जातन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल का। अरे मौसम कौन कुटिल खल का। ज्यादा अपने आप को स्यावासी मत दिया करिए। ज्यादा धन्यवाद का पात्र यदि अपने आप को ही बना देंगे, आपका मन भी आपसे एक दिन चिढ़ने लगेगा। और ज्यादा देखिएगा, जो बहुत ज्यादा मन में इच्छा करके बैठ जाता है कि मुझे स्याबासी मिलेगी, मुझे धन्यवाद मिलेगा, अरे यहाँ जाऊंगा तो माला ही मिलेंगे। लेकिन यदि माला ना मिले, धन्यवाद ना मिला, किसी ने बड़ाई ना करी, तो भैया इतना भयंकर दुख होता है बिना किसी बात का। बताइए हाँ या ना, होता है या नहीं होता? इसलिए विधि का विधान जो है जैसे हैं अपने आप में रहिए। एक कलकत्ताई के हैं, बहुत अच्छे सुनाम धन्य कवि हुए हैं, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी। नाम सुना है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना? वो कहते थे, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, और जब तीसरी बार समझाने पर भी सामने वाला ना समझे, अपने आप को ही समझाओ, खुद को समझा लो, और एकले चलो, अकेले चल दो। सोचो मत, जो अकेला चलना जानता है वही जीवन में भगवत प्राप्ति तक पहुंच पाता है। और जिंदगी में याद रखना, आज तुम्हारे रूप के कारण जवानी में 4 लोग चलने वाले मिल जाएंगे, कल तुम्हारे धन के कारण 10 लोग तुम्हारा साथ देने वाले मैया जी मिल जाएंगे। आज तुम पीते हो तो 10 पिलाने वाले मिल जाएंगे, आज व्यसन करते हो तो 10 व्यसनी मिल जाएंगे। लेकिन जब अंत समय आएगा तो याद रखना, अंतिम तट पर तो अकेले ही तुम्हें हमें जाना है। कौन साथी बताओ?
कोई एक व्यक्ति बता दे कि हम तो अमरौती पी के आए, हमें तो नहीं जाना, और या हमें जाना है तो अपना घर भी लेंगे, तिजोरी भी लेंगे, अपने चाचा को लेंगे, ताऊ को लेंगे, बताओ कोई लेके जाओगे? किसी को लेके कोई नहीं जाता मैया, अकेले जाना है। सब बातों की एक बात कह दूं और आगे बढ़ जाऊं कि जब तक तुम्हारे हाथ पैर साथ दे रहे हैं तब तक ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुन लो, और जब तक तुम्हारी घर में चल रही है तो जहां तुम्हें लगे तो 2 पैसा दान कर लो। नहीं तो मैंने ऐसे घर भी देखे हैं कि 50 रुपया चुरा के अपनी बिटिया को बड़े मुश्किल से माताओं को देना पड़ता है। ऐसा घर भी हमने देखा है कि 50 रुपए भी अपनी मर्जी से वो दे नहीं सकती हैं। 50 रुपया भी बड़े लुका के चुरा के अपनी बेटी जो आती है ना घर, तो जब जाने लगती है तो कई लोगों के पास 50 रुपए भी हमने नहीं देखे। यदि तुम गरीब जन्म लिए हो लेकिन विचारों से गरीब थोड़ी हो। गरीब से अमीर बना जा सकता है, लेकिन अमीर से गरीब बन जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ, अप डाउन तो चलता रहता है, सबका जीवन है, सदा किसी का दिन एक समान नहीं गया। आज दिन ऐसा है, कल अच्छा भी आएगा, और आज अच्छा है, बहुत अपर है, तो कल थोड़ा डाउन भी होगा। लेकिन अपने बुरे समय को ऐसे संभाल लो कि तुम्हारा संसार मजा न ले पाए। बात समझ में आ रही है? अच्छा समय यदि आया है तो थोड़ा सा अपना बचा के रखो ताकि तुम्हें बुरे समय में कोई दिक्कत ना पड़े, और यदि बुरा समय आया है तो जो तुम्हारा बैंक बैलेंस होगा वही तुम्हें संभालेगा। बताओ मैया, जय सिया राम। बात समझ में आ रही है पीछे वालों को? मान के चलिए तुम्हारा बुरा टाइम आया, अब बुरे टाइम में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 रुपए की जरूरत है, इसमें तुम्हारा समय कट जाएगा, और तुम्हारे बैंक में 10,000 रुपए रखे हैं। तो बताइए, जो तुम्हारे जलने वाले ये दिन का इंतजार किए हैं कि कब इनका मजा लें, तो क्या बताओ वो तुम्हारे मजे ले पाएंगे? जोर से बताओ। तुम्हारे पास 10,000 है, ये बात पैसों की नहीं, अभी बताऊंगा, और तुम्हारा काम कितने में हो गया मैया? 2000 में। 8000 फिर भी तुम्हारे सेफ हैं। इसी प्रकार जब भजन का बैंक तुम्हारे पास में होगा तो मैया बुरा समय कब निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। इसलिए मन को कोड़ा लगाते रहिए, रे मन मूरख राम भज, रे मन मूरख कृष्ण भज। और जब मैया जब बहुत समय बुरा हो, कर्जे में गाड़ी हो जाए, तो कर्जे में जब गाड़ी हो तो बहुत बड़े आदमी बनने की जरूरत नहीं है। 2000 की साड़ी क्यों पहनना? 200 रुपए की साड़ी से काम चलेगा? क्यों दिखाना?